नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण घराने व संबंधित व्यक्ति को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद करने की दृष्टि से देखें तो उतना ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहे हैं इन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराने की। जो लखनऊ घराना है इनमें पहला नाम है अयोध्या प्रसाद जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, लखनऊ में आपको एक शब्द मिल जाएगा लखन। लखन मतलब लक्ष्मण भगवान की बात हो रही है। और लक्ष्मण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था या फिर लक्ष्मण भगवान कहाँ से संबंधित थे? तो अयोध्या से संबंधित थे, जहाँ से राम भगवान संबंध रखते हैं। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो अयोध्या प्रसाद हैं वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, क्योंकि जो लखन है वो अयोध्या से संबंध रखते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ठाकुर प्रसाद की। ये भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। तो ठाकुर की बात हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्मण भगवान कौन से वंश में जन्मे थे तो आप बोलेंगे कि ठाकुर वंश में, है ना। लक्ष्मण भगवान जो थे वो क्षत्रिय थे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो ठाकुर प्रसाद हैं वो भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है शंभू महाराज। कैसे याद रखेंगे? शंभू को कर लेते हैं स्वयं भू। और आपको पता है जो लक्ष्मण भगवान थे वो शेषनाग का अवतार थे। और शेषनाग जो है माना यह जाता है कि वो पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर रखते हैं, यानी अपने फन के ऊपर पूरी पृथ्वी को उठाकर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है वो स्वयं भू को संभाल कर रखते हैं। कौन? लक्ष्मण भगवान, क्योंकि शेषनाग का अवतार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्वयं भू को संभाल के रखने वाले लखन हैं। तो शंभू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कोदव सिंह। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, कोदव में आपको शब्द मिल जाएगा को के बाद दाऊ। दाऊ बोलते थे कृष्ण भगवान किनको? बलराम को। और आपको पता ही होगा कि द्वापर युग में राम भगवान कृष्ण अवतार में आए थे और जो लक्ष्मण भगवान थे वो बड़े भाई बनकर आए थे बलराम। तो बलराम दाऊ बोलते थे कौन? कृष्ण भगवान किनको? लखन को, जो कि बलराम अवतार में आए थे। तो लखन बलराम बने थे और उन्हीं को कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? दाऊ बोलते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोदव सिंह जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। फिर अगले हैं स्वप्न चौधरी और स्वराज भट्टाचार्य। तो इनको भी आसानी से याद कर लेंगे। दोनों में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा स्व, यानी 100। और जो लखन है यानी लक्ष्मण भगवान हैं उनको राम भगवान बोलते थे सौमित्र। यानी उनका कहना ये हुआ करता था कि जो लखन है वो मेरे 100 मित्र के बराबर हैं। ये अकेले हैं लेकिन ये 100 मित्र के बराबर हैं। तो 100 मित्र बोलते थे लखन को। तो लखन फॉर लखनऊ, और 100 से स्वप्न चौधरी और स्वराज भट्टाचार्य। तो याद रखिएगा कि स्वप्न चौधरी और स्वराज भट्टाचार्य जो हैं ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है वाजिद हुसैन, जो कि लखनऊ घराने से ही संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ में आपको इस बार शब्द ढूंढना है लाख, यानी लाख रुपए की बात हो रही है। और वाजिद में आपको शब्द मिल जाएगा बाजी। तो जाहिर सी बात है जो बाजी है वो लाखों रुपए की भी लगती है ना। जो बाजी है पैसे से ही लगती है, तो लाखों रुपए की बाजी भी लगती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वाजिद हुसैन खां हैं वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं बिंदादीन महाराज की। ये भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। तो बिंदा को कर लेते हैं विदा। और आपको पता है विदा किसकी की जाती है? कन्या की विवाह के बाद। और जब विदा की जाती है तो आपको पता है विदाई के समय लाखों रुपए का दहेज भी दिया जाता है। तो विदा के समय लाखों का दहेज भी दिया जाता है। तो लाख फॉर लखनऊ। तो याद रखिएगा बिंदादीन महाराज जो हैं ये भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ में आपको शब्द मिल जाएगा लखन। बाकी आपको किसी भी घराने में किसी का नाम नहीं मिलेगा कि आपको राम भगवान का नाम मिल जाए या हनुमान जी का।
तो यहाँ पर केवल लखन यानी लक्ष्मण भगवान ही मिलेंगे, लखनऊ में केवल। तो बिरजू में आपको शब्द मिल जाएगा वीर। तो आपको पता है लखन यानी लक्ष्मण भगवान काफ़ी ज़्यादा वीर थे, उन्होंने इंद्रजीत यानी मेघनाथ का भी वध किया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बिरजू महाराज हैं वो भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। अब लखनऊ घराने से संबंधित लास्ट बचते हैं अच्छन महाराज, जो कि यहाँ पर देखिए अच्छन में आपको शब्द मिल जाएगा अच्छे महाराज, अच्छन अच्छे। तो अच्छे महाराज हैं मतलब कि अच्छे साधु संत है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लाखों भक्त होंगे, है ना। अच्छे महाराज हैं तो जाहिर सी बात है उनके लाखों भक्त होंगे। तो लाख फॉर लखनऊ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अच्छन महाराज हैं वो भी लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से आपको अयोध्या प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, कोदव सिंह, स्वप्न चौधरी, स्वराज भट्टाचार्य, वाजिद हुसैन खां, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज याद हो चुके हैं कि ये सब के सब लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बनारस घराने की। तो जो बनारस घराना है इनमें पहला नाम है सितारा देवी। तो बनारस को याद करने के लिए कर लेते हैं बनवास, बनारस बनवास। और सितारा में आपको एक शब्द मिल जाएगा सीताराम। तो आपको पता है सीताराम बनवास गए थे, वैसे तो सीताराम के साथ लक्ष्मण भगवान भी गए थे। तो आपको लखनऊ घराना नहीं करना है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भगवान को वनवास मांगा नहीं गया था, वो अपनी मर्जी से गए थे। राम भगवान को वनवास मांगा गया था क्योंकि राम भगवान पति थे सीता माता के। तो जाहिर सी बात है जहाँ पति रहेंगे वहाँ पत्नी भी जाएंगी, वो सुख में नहीं रहेंगी कि पत्नी सुख में रहे और पति वनवास में रहें। तो जाहिर सी बात है सीता और राम तो वनवास के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन जो लखन थे वो अपनी मर्जी से गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सितारा देवी हैं वो बनारस घराने से संबंध रखती हैं। फिर बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां की। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खाना कर लेते हैं। तो मान लीजिए बिस्मिल्लाह खाना अगर बिक्री होता है तो जाहिर सी बात है ऐसे खाने पर बैन लगा दिया जाएगा, क्योंकि बिस मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, तो बैन लगा दिया जाएगा। तो बैन फॉर बनारस यानी बनारस। तो याद रखिएगा कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। फिर बात कर लेते हैं किशन महाराज की। तो ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किशन को कर लेते हैं केशन महाराज, यानी केस लगा हुआ है किसी महाराज के ऊपर। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो कि पकड़े गए थे कई सारे केस में। तो जाहिर सी बात है अगर केस लगा हुआ है महाराज के ऊपर तो महाराज के सभी कार्य बैन कर दिए जाएंगे, है ना। मान लीजिए महाराज जो है भागवत सुनाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके काम बैन कर दिए जाएंगे अगर उनके ऊपर केस लग जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा बैन फॉर बनारस। तो किशन महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं? बनारस घराने से। फिर बात कर लेते हैं मुमताज खान की। तो यहाँ पर मुमताज में आपको ताज शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है ताज को छोड़कर राम भगवान वनवास गए थे, है ना। ताज को छोड़ने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ताज के चक्कर में ही राम भगवान को वनवास भेजा गया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुमताज खां जो हैं ये भी बनारस घराने से संबंध रखती हैं। फिर बात करते हैं अनोखे लाल की। तो यहाँ पर देखिए अनोखे लाल, तो सबसे अनोखे लाल कौन है? राम भगवान। क्यों? क्योंकि वो माता के कहने पर वनवास गए थे, है ना, पिता के वचन को पूरा करने के लिए। और आपको पता ही है आजकल के लाल कुछ अलग प्रकार से ही अनोखे हैं, उनका बस चले तो माता पिता को ही वनवास भेज दें, ना कि उनके कहने पर वनवास जाएं। तो जाहिर सी बात है अनोखे लाल कौन थे? राम भगवान, जो कि अपने माता पिता के कारण वनवास गए थे। तो वनवास फॉर बनारस। तो याद रखिएगा कि जो अनोखे लाल हैं वो बनारस घराने से संबंध रखते हैं। और आपको पता है जब वनवास गए थे राम भगवान तो अपनी चरण पादुका भी छोड़कर गए थे, नंगे पाँव गए थे वो चित्रकूट से। तो जाहिर सी बात है उनके पैरों में कांटे भी लगते थे, है ना, उनके पैरों में कांटे लगते थे जब वो वनवास गए थे। तो कांटे फॉर कांठे महाराज। तो याद रखिएगा जो कांठे महाराज हैं ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। फिर बचते हैं गुडई महाराज। तो गुडई में आपको गुड़ शब्द मिल जाएगा और बनारस में रस। तो आपको पता है कोई भी रस होता है तो कैसा होता है? मीठा होता है, आम का रस या फिर किसी भी चीज़ का रस। तो जाहिर सी बात है रस हमेशा मीठा बनाया जाता है, तो उसमें गुड़ डाल के उसकी मिठास बढ़ाई जा सकती है। तो गुड़ डाल दिया गया तो रस बन गया, तो गुड़ फॉर गुडई महाराज। तो याद रखिएगा जो गुडई महाराज हैं ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। अब जो बचे हुए नाम हैं वो कौन से हैं? रविशंकर मिश्र, शिव कुमार, भोलानाथ, आनंद गोपाल, गिरिजा देवी,
शिवनंदन मिश्र। कैसे याद रखेंगे? शिवनंदन में शिव, गिरिजा में गिरि, और गिरि में कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं ना। गिरि मतलब हिमालय में रहते हैं, हिमालय एक गिरि है, पर्वत है। आनंद में आपको नंदी शब्द मिल जाएंगे, आनंद यानी नंदी बाबा। भोलानाथ में भोला, शिव कुमार में शिव, और रविशंकर में शंकर। और आपको पता है जो बनारस है वो भोले बाबा की नगरी है। तो आप ऐसे इन सभी नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किराना घराना की, जिनमें पहले हैं प्रभा अत्रे जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रभा में आपको शब्द मिल जाएगा प्रभात। प्रभात मतलब सुबह की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है। और आपको पता है कि प्रभात का पता कब चलता है? जब सूर्य भगवान की किरण पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो सूर्य भगवान की किरण, किरण फॉर किराना। तो याद रखिएगा कि प्रभा अत्रे जो हैं वो किराना घराने से संबंध रखती हैं। फिर अगले हैं छन्नलाल। तो यहाँ पर देखिए छन्नलाल को कर लेते हैं सन लाल। सन लाल रहते हैं, सन यानी सूर्य, सूर्य लाल क्यों रहते हैं? अपने किरण की वजह से। तो किरण फॉर किराना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो छन्नलाल हैं ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। फिर जो अगले हैं वो है हीराबाई। तो हीराबाई जो हैं ये भी किराना घराने से संबंध रखती हैं। तो हीरा आपको पता है चमकदार होता है, कैसे? जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं या फिर सूर्य की जैसे किरण चमकती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हीराबाई जो हैं ये भी किराना घराने से संबंध रखती हैं। इसके बाद बात करते हैं सवाई गंधर्व की। तो जो सवाई गंधर्व है ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाई को कर लेते हैं सेवई। और आपको पता है जो सेवइयाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं? किराने के दुकान में। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो सवाई गंधर्व हैं ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। फिर भीमसेन जोशी जी हैं। तो भीमसेन में यहाँ पर देखिए मशेन लिखा हुआ, मशेन को राशन कर लेते हैं, राशन। ठीक है, भीमसेन राशन। तो राशन की बात हो रही है, वैसे भी भीम के लिए काफ़ी ज़्यादा राशन चाहिए, भीम काफ़ी ज़्यादा खाना खाते थे। और राशन कहाँ मिलता है? किराने की दुकान में। तो याद रखिएगा कि जो भीमसेन जोशी हैं ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। ऐसे ही अब्दुल करीम खान में करीम को क्रीम कर लेना है, क्रीम भी आपको किराने की दुकान में नॉर्मली मिल जाएगी। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि अब्दुल करीम खान भी किराने के दुकान यानी किराना घराने से संबंध रखते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग अमजद अली की। तो अमजद को कर लेते हैं माँ को हटाकर आज़ाद। तो हम लोग आज़ाद कब नहीं घूम पाते थे? कोरोना के टाइम पे। तो कोरोना फॉर किराना घराना, तो ये भी आपको याद हो चुका है। और अगले हैं गंगू भाई हंगल। तो गंगू को कर लेते हैं गैंग। तो हम लोग गैंग में इकट्ठा नहीं जा पाते थे, कब? कोरोना के टाइम पे, है ना। ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, गैंग नहीं बना पाते थे कोरोना के टाइम पे। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि गंगू भाई हंगल भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। यहाँ पर आपको सवाई गंधर्व के अलावा कुमार गंधर्व का भी नाम याद रखना है कि ये भी किराना घराने से संबंध रखते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जो कुमार गंधर्व हैं ये बोलते हैं कि मैं किसी भी घराने से संबंध नहीं रखता, नॉर्मली इनका ये कहना है। लेकिन बुक में ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि जो कुमार गंधर्व हैं वो किराना घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रकार के गायन कर लेते हैं, इस कारण से ये बोलते हैं कि मैं किसी भी घराने से संबंध नहीं रखता। तो इस तरीके से आपको किराना घराने से संबंधित महत्वपूर्ण नाम भी अच्छे से याद हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगरा घराने की। तो आगरा घराने से संबंधित 4 महत्वपूर्ण नाम हैं: विजय कीचलू, CR व्यास, फैयाज और विलायत हुसैन। देखिए आसानी से याद करते हैं। आगरा में आपको शब्द मिल जाएगा आग, और कीचलू में आपको शब्द मिल जाएगा किचन। तो आपको पता है किचन में आग जलेगी तभी तो खाना पकेगा, है ना। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि विजय कीचलू जो हैं वो आगरा घराने से संबंध रखते हैं। CR व्यास और फैयाज में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्याज। व्यास में व्यास जो लिखा हो व्यास को प्याज कर लेते हैं, और याज को भी प्याज कर लेते हैं फैयाज वाले को। तो प्याज की ज़रूरत किचन में पड़ती है। ठीक है, किचन में प्याज को काट के आग में तला जाता है ना, तब सब्जी बनती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि CR व्यास और फैयाज जो हैं ये भी आगरा घराने से संबंध रखते हैं। अब आगरा घराने से संबंधित लास्ट नाम बचते हैं विलायत हुसैन। तो मान लीजिए किसी का बेटा जो है वो विलायत में है, तो माता पिता क्या बोलते हैं? जब बेटा बहुत दिन विलायत में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा आ घर,
आ घर फॉर आगरा, आगरा आगरा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि विलायत हुसैन भी आगरा घराने से संबंध रखते हैं। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि विजय किचलू, सी.आर. व्यास, फयाज और विलायत हुसैन जो हैं ये आगरा घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद घराने की, जिनसे संबंधित हैं जानकी बाई, जिनको 56 छुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में आपको शब्द मिल जाएगा इल, इल मतलब क्या होता है बीमार, और यहाँ पर जानकी में आपको शब्द मिल जाएगा जान की। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको जान जाने की समस्या भी हो सकती है, तो जान की जाने की समस्या भी हो सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जानकी बाई हैं जिनको 56 छुरी के नाम से जाना जाता है, ये इलाहाबाद घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब घराने की। तो जो पंजाब घराना है इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण नाम हैं, एक हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं अल्लाह रखा। तो जाकिर को कर लेते हैं जॉबकिर, जाकिर जॉकिर मतलब जॉब कर शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। तो जॉब की बात हुई, जॉब फॉर पंजाब हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जाकिर हुसैन है वो पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। और अल्लाह रखा को तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्लाह रखा में रखा शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ऑल रखा। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी भी चीज़ को रखने को बोला है, तो जाहिर सी बात है कि हाथों से उठाएंगे और रख देंगे। तो हाथों के पंजे से उठाकर रखेंगे, तो हाथों के पंजा, पंजा फॉर पंजाब। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा जो हैं वो पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। फिर बात कर लेते हैं सूफियान घराना, इससे संबंधित है भजन सोपारी। तो यहाँ पर देखिए सूफियान में आपको सूफी शब्द मिल जाएगा। तो सूफी संत आपने सुना होगा, सूफी संत होते हैं और संत क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो भजन फॉर भजन सोपारी। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सूफियान घराना से संबंधित कौन है, भजन सोपारी हैं। फिर बात कर लेते हैं सेनिया घराने की, जिससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। कैसे याद रखेंगे, सेनिया में आपको शब्द मिलेगा सेना, और आपको पता है सेना अगर कहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है युद्ध करेगी। सेना युद्ध ही तो करती है, जैसे पहले राजा महाराजा के टाइम पे सेना युद्ध करती थी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेना के कारण हार भी होती है और जीत भी होती है ना। सेना के कारण हार जीत होती है, हार फॉर हरिप्रसाद चौरसिया। तो याद रखिएगा कि जो सेनिया घराना है उससे संबंधित कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे घराने बचे हुए हैं, जैसे कि पटियाला घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, भिंडी बाजार घराना, मैहर घराना, ये सब। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में याद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।